Hello dear students, welcome back to online class. Today we are going to discuss about features of monopolistic competition market. Last concept में हमने what is monopoly market and the relation between average revenue and marginal revenue in monopoly market. So firstly क्या होता है कि जो AR when AR is more elastic, AR means डिमांड कर्व जब more elastic होती है then जो marginal revenue है वो क्या है पॉजिटिव होती है. And second relation when average revenue और demand curve is unitary elastic, ठीक है, देन उस टाइम पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होती है जीरो. एंड थर्ड रिलेशन व्हेन AR इज लेस इलास्टिक मीन्स डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होती है देन उस टाइम पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है नेगेटिव होती है. तो ये थ्री रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर उसके बाद व्हाट इज मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, ठीक है, बट स्मॉल साइज की होती हैं. एंड जो फर्म्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है. तो फर्स्टली हमने देखा था कि फर्स्ट जो फीचर था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑफ मार्केट का वो था लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. नेक्स्ट फीचर था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट क्या है डिफरेंट होते हैं. एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट लाइक जैसे कि सोप की अगर हम बात करते हैं देन वो लाइफ बॉय गोदरेज, ठीक है, कोलगेट टूथपेस्ट की बात करते हैं तो वो कोलगेट, पतंजलि, क्लोजअप, तो डिफरेंट साइज एंड कलर्स की होती है. तो फर्स्टली हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू ट्रेडमार्क देखा. फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू एडवर्टीजमेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का लास्ट फीचर हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाई जाती है किसके थ्रू एडवर्टीजमेंट, ठीक है. सो नेक्स्ट था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज. मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फर्म्स होती हैं वो क्या है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एडवर्टीजमेंट देती हैं एंड जो भी बायर्स उनसे परचेज करने आते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है लाइक कि वो पेमेंट बाद में कर सकते हैं, ठीक है. एंड देखो जो नेक्स्ट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वो क्या है फ्री एंट्री ऑफ द फर्म एंड एग्जिट द फर्म. फ्री एंट्री ऑफ द फर्म एंड एग्जिट द फर्म. अब देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि जो फर्म्स है वो फ्रीली एंटर कर सकती है मार्केट में, ठीक है. अगर वो देख रहे हैं कि जो पहले जो फर्म्स थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, ठीक है, अगर उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है देन जो न्यू फर्म्स है वो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एंटर कर सकती है. जबकि मोनोपोली मार्केट में कोई भी न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं. तो सेम है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है इसमें भी न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं एंड जो फर्म्स, ठीक है, जो वहाँ पे फर्म फर्स्टली वहाँ पे अपनी सेलिंग कर रही है प्रोडक्शन कर रही है तो वो फर्म्स क्या है अगर उनको लॉस हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है देन वो फर्म्स क्या है मार्केट में से एग्जिट भी कर सकती है. मतलब फर्म्स मार्केट में एंटर भी कर सकती हैं और फर्म्स मार्केट में से एग्जिट भी हो सकती है अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है. क्लियर है. बिकॉज इसमें क्या है किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि कोई अनदर फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती. नेक्स्ट फीचर है सेलिंग कॉस्ट. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का सबसे जो मेन बेसिक फीचर है वो है सेलिंग कॉस्ट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो सेलर्स होते हैं फर्म्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट गेन करना. सो प्रॉफिट गेन करने के लिए जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं उन्हें सेलिंग कॉस्ट पे खर्च करना पड़ता है पैसा. सेलिंग कॉस्ट मीन्स कि वो अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम क्वांटिटीज को सेल करने के लिए फर्म्स क्या करती हैं एडवर्टीजमेंट्स देती हैं, ठीक है. एडवर्टीजमेंट क्यों देती है ताकि जो पीपल है उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है. तो एडवर्टीजमेंट पे जो भी मनी स्पेंड की जाती है वो क्या होती है
कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, मतलब कि जब फर्म अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स देते हैं देन उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट। तो ये क्या है, मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट देयर इज ए नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि जिसमें फर्म प्राइसेस इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग डिमांड, ठीक है, या अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। बट नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वो अपने प्रॉफिट के लिए प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए जो नॉन प्राइस कंपटीशन फॉलो करती है। नॉन प्राइस कंपटीशन मींस कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में अगर कोई भी पर्सन फर्म में जगह सेलर से कुछ भी परचेज करता है देन जो सेलर है उनको क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक जैसे कि गारंटी, ठीक है, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो देन आपको गारंटी दी जाएगी, ठीक है, और वो गारंटी से पहले अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको रिपेयर करके दिया जाएगा, ठीक है, फ्रीली, और उसके लिए कोई अमाउंट भी नहीं ली जाएगी, या फिर आपको न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब गारंटीज प्रोवाइड करवाती है। या फिर क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है देन बायर्स को क्या है, गिफ्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं साथ में। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है बिकॉज इसमें फर्म्स अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, सेलिंग अपनी मैक्सिमम करने के लिए वो क्या है कि बायर्स को जो गुड्स वो परचेज करते हैं उनके साथ उनको गारंटी देते हैं, ठीक है, एंड साथ में उनको ऑफरिंग गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों करते हैं, ताकि बायर्स उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो एंड उनका मैक्सिमम जो क्वांटिटीज हैं गुड्स की उनको परचेज करें एंड जो फर्म्स हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड हो सके। तो ये था हमारा फीचर्स नॉन प्राइस कंपटीशन। अब देखो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हमारी रियल लाइफ में जो हम मार्केट में से बाइंग एंड सेलिंग वगैरह करते हैं तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती है, ठीक है, ऑल द फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है, ऑल द फर्म्स इज कॉल्ड ग्रुप। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं लाइक वेदर इट बी 20, 15, 10 कितनी भी, तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। परफेक्ट, बिकॉज इसको ग्रुप क्यों बोलते हैं, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होते हैं, होमोजीनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट वो तैयार नहीं करते हैं, सेलिंग नहीं करते हैं। तो मतलब कि जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने क्या देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में 10, 20 जितनी भी फर्म्स है तो वो एक जैसे प्रोडक्ट तैयार करती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती हैं एंड उनका प्राइस भी क्या है, सेम होता है। तो इसीलिए ऑल दी फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज कॉल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, तो इसको हम इंडस्ट्री कहते थे। एंड मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि ओनली एक ही फर्म होती है तो फर्म अपने आप में ही क्या है, एक इंडस्ट्री है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। एंड लास्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो जो भी प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं, वो सभी प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, मतलब कि डिफरेंस होता है उनमें, क्लियर है। तो इसीलिए इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ऑल दी फर्म्स इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री इट इज ऑल दी फर्म्स इज कॉल्ड ग्रुप बिकॉज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएट, क्लियर है। तो दीज नेक्स्ट जो लास्ट फीचर है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है, रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स मोर देन वन, ठीक है। सो लास्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एवरेज रिवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं। सो अगर हम सोप की बात कर रहे हैं तो अगर लाइफ बॉय का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लाइफ बॉय का प्राइस इंक्रीज हो जाता है देन बायर्स क्या करेंगे, उसका मोनोपोलिस्टिक मार्केट में गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। सो अगर लाइफ बॉय का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो जो बायर्स हैं वो क्या करेंगे, गोदरेज, ठीक है, या लक्स की डिमांड करेंगे, ठीक है, उनका प्राइस अगर लाइफ बॉय से कम है तो वो क्या है,
अनदर फर्म के पास गोदरेज या लक्स की डिमांड करेंगे। सो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में भी हमने देखा था कि जो डिमांड कर्व है एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो जो एवरेज रिवेन्यू है वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है, ठीक है। एंड मार्जिनल रिवेन्यू इसके जो जस्ट बिल्कुल नीचे ड्रॉ की होती है, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू। क्लियर है। ये हमने कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में भी देखा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का लास्ट फीचर है कि जो एवरेज कर्व है, जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, एवरेज रिवेन्यू कर्व, तो वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। बिकॉज इसमें अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उस प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, तो प्रोड्यूस जो बायर्स हैं वो क्या है, अनदर फॉर्म से गुड्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इससे जो डिमांड कर्व है या फिर एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। क्लियर है। सो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओलिगोपोली मार्केट एंड ड्यूओपोली मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओलिगोपोली मार्केट, what is oligopoly market? Oligopoly market is the form of market, oligopoly market is the form of market where there are few sellers of goods, they sell both homogeneous and differentiate goods. What is oligopoly market? Oligopoly market is the form of market where there are few sellers of goods. जिसमें क्या है, गुड्स हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स हो सकती हैं, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर गुड्स की एग्जांपल दिए, तो गुड्स के जो कोमोडिटीज के जो सेलर्स हैं वो क्या है, बहुत थोड़े होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। दे सेल बोथ होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएट गुड्स। एंड वो सेलर्स क्या है, होमोजीनियस एक जैसी गुड्स भी सेल करते हैं एंड डिफरेंशिएट गुड्स भी सेल करते हैं। तो लाइक देखो, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, स्टील, कार, एक्सेट्रा। तो ओलिगोपोली मार्केट की एग्जांपल्स क्या होती है, लाइक जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनी है या स्टील की कंपनी है, कार की कंपनी है, एल्यूमिनियम कंपनी है। तो इनकी जो सेलर्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा कम होते हैं। ओके, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, इन ओलिगोपोली मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ गुड्स। फ्यू सेलर्स ऑफ गुड्स मतलब कि अगर हम रूटीन में, अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो ऑटोमोबाइल, स्टील, कार, तो इनकी जो भी फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। बिकॉज जो फर्म्स मैक्सिमम कौन सी होती है, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होती हैं, मीन्स कि जिनकी कंज्यूमर डेली रूटीन में डिमांड करता है। ओके, जो जो गुड्स ह्यूमन की डेली रूटीन के लिए यूज होती है, तो उन गुड्स की जो फर्म्स है वो मार्केट में ज्यादा होती है। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होती है, फ्यू फर्म्स होती हैं। एंड ओलिगोपोली मार्केट के जो फर्म्स के एग्जांपल्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, स्टील, कार, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एंड ये जो भी गुड्स हैं, ठीक है, सेल करेंगे, वो गुड्स होमोजीनियस भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, एंड डिफरेंशिएट भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो अब हम ओलिगोपोली मार्केट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन फीचर्स में। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट।
ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। एक मार्केट होती है ड्यूपोली मार्केट, ड्यूपोली मार्केट। तो ड्यूपोली मार्केट में क्या होता है, इफ देयर आर ओनली टू सेलर ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब गुड्स के क्या है, जब दो सेलर्स होते हैं, कोई भी गुड्स हैं, ठीक है, उनके अगर टू सेलर्स होते हैं देन उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, ड्यूपोली मार्केट, ठीक है। तो इसके बारे में इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हम अब क्या है ओलिगोपोली मार्केट के बारे में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो फर्स्ट फीचर हम लिख सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू फर्म्स, ठीक है। फर्स्ट फीचर हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, फ्यू फॉर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट, क्लियर है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इंटरडिपेंडेंस। इन ओलिगोपोली मार्केट द फॉर्म्स आर आल्सो इंटर म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि अगर एक फर्म अपनी सेलिंग इंक्रीज करने के लिए, अपनी क्वांटिटीज कोमोडिटीज की क्वांटिटीज को मैक्सिमम सेल करने के लिए अगर एडवर्टीजमेंट मतलब कि एडवर्टीजमेंट देती है, उस पर पैसा खर्च करती है, ठीक है, या फिर प्राइस में चेंजेस करती है, देन जो अनदर फर्म्स होंगी वो भी क्या है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो एक फर्म अपनी मैक्सिमम सेलिंग के लिए प्राइस में चेंजेस करेगी या एडवर्टीजमेंट देती है, तो जो अदर फर्म्स होंगी ओलिगोपोली मार्केट में वो भी क्या है अपने प्राइस में चेंजेस करेगी, एडवर्टीजमेंट्स देंगी, ओके। तो मतलब कि ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स हैं वो आउटपुट एंड प्राइस दोनों को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखो एक ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स मैक्सिमम सेलिंग के लिए प्राइस पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन पॉलिसी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की इनको मैक्सिमम सेलिंग के लिए कितनी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी चाहिए, प्राइस पॉलिसी जिसमें वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि मैक्सिमम सेलिंग के लिए उनको प्राइस का लेवल क्या रखना चाहिए जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है अपनी मैक्सिमम सेलिंग के लिए प्राइस पॉलिसी, सेल पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन सबको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। अब देखो ओलिगोपोली मार्केट में अगर फर्म इफ द वन फर्म चेंज इन द प्राइस, अगर एक फर्म प्राइस में चेंजेस करती है, ठीक है, प्राइस लाइक जैसे डिक्रीज की है मैक्सिमम सेलिंग के लिए, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स, जो अदर फर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट में उनका क्या रिएक्शन होगा, विल दे इंक्रीज देयर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्या वो अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी ताकि लोग उनकी तरफ भी ज्यादा अट्रैक्ट हो, उनकी कमोडिटीज को भी परचेज करें, विल दे इंक्रीज देयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या फिर वो क्या है अपने क्या वो अपनी कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज करेगी। तो ये सब कुछ अगर एक फर्म क्या है प्राइस में चेंजेस करती है तो जो अनदर फर्म्स होंगी वो अपनी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है, अपने प्राइजेज है जो उनको भी वो डिक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक फर्म अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है प्राइस लेस करके देन अनदर फर्म भी सेम वैसा ही करती है। तो इसीलिए ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स हैं ऑल दी फर्म्स आर म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, क्लियर है। नेक्स्ट फीचर है कंपटीशन। इन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स, ठीक है, फ्यू फर्म्स होती हैं एंड वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, तो इसीलिए फर्म क्या करती हैं ओलिगोपोली मार्केट में अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उनको क्या है अनदर फर्म्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। लाइक जैसे कि अगर एक फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, देन उसके लिए वो क्या करती है या तो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकती है, लाइक एडवर्टीजमेंट दे सकती है, या फिर प्राइस पॉलिसी इंप्लीमेंट डिटरमाइन कर सकती है। प्राइस पॉलिसी में लाइक जैसे कि प्राइजेज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ओके। सो इसीलिए अगर ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो भी प्राइस पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो उसके लिए उनको क्या है अनदर फर्म्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज को सेल करने के लिए। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट है
इन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो इफ दे वांट टू गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहती है, ठीक है, टेक मैक्सिमम प्रॉफिट, देन ही विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, और इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो मतलब ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स अपनी, मतलब सेम बात रिपीट हो रही है कि फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमने देखा प्राइस डिक्रीज करती है, ठीक है, एक तरफ से वो अनदर फर्म्स के साथ कंपटीशन ही कर रही है अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। फिर उसके बाद फर्म क्या है, अगर अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को सेल करना चाहती है, देन वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। तो मतलब कि जो फर्म है वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, एडवर्टीजमेंट पे मनी एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ठीक है, लोगों पर, मतलब जो लोग उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े। देखो कि जब भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो कंज्यूमर्स हैं या बायर्स हैं, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जो बायर्स हैं क्या है, वो क्या है, उस कमोडिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे क्या है, जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, सेलिंग भी इंक्रीज होती है। तो मतलब ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स एडवर्टीजमेंट क्यों देती हैं, बिकॉज वो अपनी सेलिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स की सेलिंग है उनको इंक्रीज करना चाहती हैं, तो इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। एडवर्टीजमेंट से क्या है कि जो पीपल्स हैं या बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कमोडिटी के लिए, ठीक है, एंड मार्केट में कमोडिटी को परचेज करते हैं। नेक्स्ट फीचर है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली मार्केट देयर इज ऑलवेज ए प्राइस रिजिडिटी, मतलब कि ओलिगोपोली मार्केट में जो प्राइस है वो क्या है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, चेंजेस नहीं होते हैं उसमें, ठीक है, मतलब हमेशा प्राइस रिजिडिटी होती है। बिकॉज ये क्यों होता है, बिकॉज अगर एक फर्म प्राइस को डिक्रीज करती है मैक्सिमम सेलिंग के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, तो जो अनदर फर्म्स हैं वो भी क्या करेंगी, अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर देंगी, तो इससे दोनों को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। प्राइसेस इंक्रीज कर देंगी मैक्सिमम सेलिंग के लिए सभी फर्म्स, तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन, अगर एक फर्म प्राइस को डिक्रीज करती है, ठीक है, मतलब सॉरी इंक्रीज करती है, अगर फर्म प्राइसेस को इंक्रीज करती है, देन जो बायर्स हैं प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड नहीं करेंगे, तब भी फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब कि प्राइसेस इंक्रीज करने से भी फर्म्स हैं ओलिगोपोली मार्केट में उनको प्रॉफिट नहीं होगा, एंड प्राइसेस डिक्रीज करने से भी उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या है, प्राइस रिजिडिटी होती है, प्राइस है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ओके, नेक्स्ट है राइवली बिटवीन फर्म्स। राइवली बिटवीन फर्म्स, अब देखो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो फर्म्स हैं उनके बीच कंटिन्यूसली कंपटीशन रहता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज इन ओलिगोपोली मार्केट देयर इज ए कंटिन्यूस कंपटीशन बिटवीन दी फर्म्स, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्म्स अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती हैं, तो कभी प्राइसेस इंक्रीज करते हैं वो या डिक्रीज करते हैं, एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। तो इससे क्या है कि जो फर्म्स हैं उनके बीच कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, एंड ऑलवेज जो सिचुएशन है वो क्या है, स्ट्रगल की सिचुएशन, कंपटीशन की सिचुएशन रहती है। अब देखो कोई भी मार्केट है, अगर उसमें फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, ठीक है, तो उसे इन अदर फर्म्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, प्राइस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती हैं, ठीक है, मतलब कि फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम सेलिंग के लिए उनको क्या है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो फर्म्स हैं उनके बीच कॉम्पिटिशन होता रहता है। क्लियर है, तो ये है लास्ट फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अब नेक्स्ट है डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट। तो इसमें जो ओलिगोपोली मार्केट में जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, मतलब एक ही बात इसमें रिपीट हो रही है कि जो फर्म्स हैं वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्राइजेस का सहारा लेती हैं, एडवर्टीजमेंट कंपटीशन करना पड़ता है, फिर प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है, बिकॉज अगर प्राइजेस फर्म इंक्रीज करती हैं डिक्रीज करती हैं तो उससे कोई उनको प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, तो मतलब कॉन्टिन्यूसली उनके बीच स्ट्रगल कॉम्पिटिशन चलता रहता है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट। अब देखो
कि ओलिगोपोली मार्केट में इकोनॉमिक्स स्विजी के अकॉर्डिंग क्या है, ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होती है वो किंक्ड होती है। किंक्ड मीन्स किंक्ड डिमांड कर्व, किंक्ड डिमांड कर्व लाइक मुड़ी हुई होती है डिमांड कर्व, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है कि अगर एक फर्म प्राइसेस डिक्रीज करने की सोचती है तो बाकी फर्म्स भी प्राइसेस डिक्रीज करेंगी और किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा। एंड सेकंड, अगर एक फर्म्स क्या है अपने प्राइसेस को इंक्रीज करती हैं, देन उससे क्या है जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, बायर्स उनसे कमोडिटी परचेज नहीं करेंगे, तब भी जो फर्म है उनको प्रॉफिट नहीं होगा। सो मतलब प्राइसेस इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से फर्म्स को प्रॉफिट नहीं होता। सो इसीलिए जो प्राइस रिजिडिटी होती है एंड जो डिमांड कर्व है ओलिगोपोली मार्केट में वो क्या होती है, किंक्ड होती है, मुड़ी होती है, ठीक है। अब इसे हम फिगर की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। प्राइस क्वांटिटी, तो मतलब देखो जो डिमांड कर्व है KL MN, अब देखो यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है वो क्या है, किंक्ड है। इस बी पॉइंट पे जो डिमांड कर्व है वो किंक्ड है। एंड ये क्या है, ओलिगोपोली मार्केट में कमोडिटी का प्राइस जो कि कांस्टेंट है एंड जो क्वांटिटी है वो कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है, OQ। मतलब कि ये जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, मोर इलास्टिक है, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है BN का जो पार्ट है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। ओलिगोपोली मार्केट में देखो जो डिमांड कर्व है वो क्या है, किंक्ड होती है, मुड़ी होती है यहाँ से, ठीक है। और जहां से वो किंक्ड होती है, मुड़ी होती है, ठीक है, वो क्या है, बी पॉइंट है। एंड इस पे जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है OP। इसलिए जो प्राइस है ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है। एंड जो KB का पार्ट है वो उसमें क्या है कि जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक होती है। एंड BN का जो पार्ट है यहाँ पे डिमांड कर्व क्या है, वो क्या है, लेस इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक मतलब ओलिगोपोली मार्केट को मोर इलास्टिक डिमांड कर्व फेस करनी पड़ती है। कब फेस करनी पड़ती है, जब प्राइसेस हाई होती हैं, ठीक है। एंड लेस इलास्टिक डिमांड कर्व कब फेस करनी पड़ती है, एट लो प्राइस पे। तो मतलब कि KB शो मोर इलास्टिक डिमांड एंड BN शो लेस इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे देखो ये जो डिमांड कर्व है वो ऐसी किंक्ड क्यों होती है, बिकॉज इसमें फर्म प्राइसेस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में एग्जैक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता। डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट इज इनसर्टेन, ठीक है। लाइक जैसे कि हम अनदर कंसेप्ट होते हैं तो उसमें बता सकते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड में या सप्लाई में हम बता सकते हैं कि कितनी सप्लाई हो रही है, डिमांड हो रही है। बट ओलिगोपोली मार्केट में क्या है कि जो डिमांड है वो इनसर्टेन होती है, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि कितने लोग डिमांड करेंगे। तो इसीलिए जो ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व है वो किंक्ड होती है, ठीक है। एंड जो जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व किंक्ड होती है B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे क्या है, ओलिगोपोली मार्केट में जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है OP प्राइस। तो इसीलिए ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस है वो क्या होता है, रिजिडिटी होती है, प्राइस में कांस्टेंट होता है, ओके। OP एंड यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, OQ। क्लियर है। तो ये था हमारा ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन मार्केट, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लास्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम मार्केट इक्विलिब्रियम 13 चैप्टर में मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मतलब इक्विलिब्रियम, फर्स्टली मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करने से पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ बैलेंस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। एंड मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब मार्केट में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मार्केट में जो सप्लाई है वो भी 100 यूनिट्स हैं एंड जो डिमांड है वो भी 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, सप्लाई 100 यूनिट्स हैं, डिमांड भी 100 यूनिट्स की अकॉर्डिंग कर रहे हैं,
देन वो सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, एंड इसके बारे में हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।